एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। दिन रहने वाला है मंगलवार का, तारीख रहने वाली है 5 मई और सुबह का टाइम है 5:30 का। और आज भाई उठने में हो गई हूँ मैं लेट, क्योंकि कल रात को गुड्डू कर रही थी अपना वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि कल वो गुड़गांव जाना था उसको, लेकिन कल वो नहीं गई थी तो उसने अपना वर्क फ्रॉम होम कर लिया था। तो उसकी ड्यूटी होती है शाम को 4:30 बजे से लेके रात को 1:30 बजे तक। तो वो अपना काम कर रही थी। तो भाई रोशनी में फिर मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि लाइट जलती रहती है ना, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो रात को सोने में हम हो गए काफ़ी लेट। तो सोने में लेट हुए तो फिर सुबह जगने में भी लेट हो गए हैं। और आज गुड्डू को जाना है गुड़गांव। तो भाई उठना था मुझे 4 बजे, लेकिन जाग नहीं आई और उठी यहाँ मैं 5:30 बजे। और फटाफट से बस उठते ही सबसे पहले मैंने अपना मेन गेट खोला है, बाहर पानी का छिड़काव किया है। और सबसे पहला काम होता है पशुओं को चारा डालना। तो सबसे पहले तो पशुओं को चारा डालूंगी। चारा डालने के बाद फिर मैं अपने कुछ काम बाहर के निपटाऊंगी। तो यहाँ से मैंने ना गोबर वगैरह तो उठा दिया था और गाय को चारा मिला दिया है, भैंस को भी चारा मिला दिया। तो एक बार के लिए तो इनको हरा मिलाऊंगी मैं, और उसके बाद खल और चूरी भिगो के रखूँगी। तो गाय को मैं खल और चूरी भिगो के देती हूँ। और जब फीड है वो वैसे सूखी ही खाती है, तो उसे सूखी ही देती हूँ। वो भिगो के फीड नहीं खाती, तो फिर फीड उसे सूखी दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने छुटकू को चारा डाल दिया है और छुटकू को बांधूंगी अंदर। तो छुटकू का ठान अंदर है। अंदर जो हमारा ये शेड बना हुआ है ना, यहाँ पे भी अंदर मैंने ठान बनवा रखा है। तो यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना इनके, तो उनको वहाँ अंदर चारा डाल देती हूँ। और अभी हमारी भैंस को भी 10वां महीना लगने वाला है। तो आज शाम से भैंस को भी अब चाट देना स्टार्ट करूँगी मैं। और गाय को तो सीधा मतलब बस भिगो के ही देती हूँ मैं। और जवे देती हूँ गाय को। जवे मैंने पहले है ना रात को भिगो के रखती हूँ, तो वो मैंने दे दिए हैं गाय को। और उसने अपने जवे खाएंगी तो उसके बाद फिर मैं उसको हरा मिला दूँगी। हरा हम अभी मोल लेके आते हैं, क्योंकि अभी ज्वार तो बिजी है, तो ज्वार अभी तक हुई नहीं है। लेकिन ये अभी गाय दूध देती है ना, तो उसको हरा ज़रूरी है। तो हरा फिर फतेहाबाद से लेके आते हैं। और बाहर फिर पशुओं का काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि अभी है ना बहुत ही जल्दबाजी से काम चल रहा है। और जो जो काम ज़रूरी है ना वही काम मैं निपटाऊंगी। तो यहाँ है ना मैंने सबसे पहले दही निकाल के रख दिया है अलग कटोरे में, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द बहुत रहता है। और मैंने डॉक्टर से दवाई ली थी ना, तो डॉक्टर ने कहा भी लस्सी नहीं पीनी, दही खा सकते हैं लेकिन लस्सी नहीं पीनी है। तो जैसे ही मैं लस्सी पीती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। तो फिर मैंने अपने लिए दही निकाल दिया और बाकी मैंने लस्सी बिलने के लिए रख दी है। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपने लिए थोड़ा गर्म पानी किया और उसमें नींबू मिलाकर काला नमक मिलाकर वो पानी पिया है। पानी पीने के बाद फिर मैंने सबसे पहले सब्जी कट की, क्योंकि आप सबको मैंने बताया भी गुड्डू जाने वाली है आज। और साथ में सौरभ भी स्कूल जाएगा, तो उसका भी टिफ़िन पैक करना है। तो फिर मुझे सबसे पहले सब्जी रोटी की तैयारी करनी है। और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, तो इसलिए काम थोड़ा सा लेट चल रहा है, वरना 5:30 बजे तक मेरे काफ़ी काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं सब्ज़ी के तड़का लगाऊंगी। सब्ज़ी के तड़का लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ सब्ज़ी मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज है मंगलवार। तो मंगलवार को मैं प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो यहाँ सिर्फ जीरे का तड़का लगाकर मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी के तड़का लगा दिया है। और साथ में आज बनाने वाली हूँ मैं अम्बी की सब्ज़ी। तो अम्बी भी बिल्कुल ही सिंपल से तरीके से बनाऊँगी मैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और जो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है उसे दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और इस चूल्हे पे अभी मैं तड़का लगाऊंगी अम्बी की सब्ज़ी का। तो वो भी देसी घी में ही बनाऊंगी। हम हमेशा देसी घी ही यूज़ करते हैं, बाकी रिफाइंड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाला। घी डालने के बाद जीरा, और उसके बाद मैंने डाल दी है अम्बी, और इसमें डाल दी हैं तेज़ मसाले। और पानी डालकर इसमें डालूंगी अभी थोड़ी सी चीनी। चीनी डालने के बाद इसको पकने के लिए रख दूंगी। फिर मैं फटाफट से आटा गूंद के रखूंगी। तो बस यहाँ सब्जी का भी काम हो गया है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, क्योंकि पोछे का काम तो अभी सुबह सुबह नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो फटाफट से झाड़ू लगाई। तब तक यहाँ पे हमारी लस्सी भी बनकर तैयार हो गई थी। तो फटाफट से अभी मैं मक्खन निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि लस्सी लेने के लिए भी सुबह सुबह आते हैं। तो
फिर लस्सी मुझे जल्दी तैयार करनी होती है, मतलब 7 बजे से पहले पहले लस्सी तैयार करनी होती है। तो मक्खन निकाल लिया है। मक्खन निकालने के बाद अभी मैं जाऊंगी दूध निकालने के लिए। तो दूध निकाल के लाऊंगी और बाय। तो जी अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज गए हैं 9 और गुड्डू के पापा छोड़ने गए हैं फतेहाबाद तक। वहाँ पर उसकी कैब है तो फतेहाबाद तक छोड़ने गए हैं और सौरभ भी अपने स्कूल चला गया है। गुड्डू के जाने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने। और ये कपड़े मैंने कल रात को धुलने के लिए रखे थे, तो ये कुछ कपड़े तो अभी हाथ से धोए हैं और बेडशीट थी ना वो कल रात को मैंने मशीन लगाई थी, तो कल रात को फिर सुखाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अभी साथ के साथ सुखा लेते हैं। और फिर मुझे रेडी होकर जाना है मंदिर, क्योंकि मंगलवार को हम मंदिर ज़रूर जाते हैं हनुमान जी के। तो बस मैं सोचा भी चलो पहले कपड़े सुखा देती हूँ। कपड़े यहाँ सुखाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर और अभी मैं सबसे पहले अपने बाल बनाऊँगी और रेडी हो जाऊँगी। और गुड्डू के पापा के आने के बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो गुड्डू और गुड्डू के पापा तो जाते वक्त ही, जैसे वो यहाँ से गई है ना, तो मंदिर होके जाएगी। और सौरभ शाम को जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह सौरभ को इतना टाइम नहीं होता, तो वो शाम को जाएगा और मैं अभी जाऊँगी गुड्डू के पापा के आने के बाद। तो जी आज तो ना सारा काम इतनी जल्दी जल्दी किया है ना मैंने, क्योंकि हम गृहिणियों का यही होता है भी, चाहे हम लेट उठे चाहे हम जल्दी उठे, लेकिन काम सारा हमें टाइम पे ही निपटाना होता है। तो फिर मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद अभी मैं यहाँ हनुमान जी का प्रसाद बनाऊंगी, मतलब हनुमान जी के लिए चूरमा बनाऊंगी। तो रोटियां तो मैंने सुबह सारी बना ली थी इकट्ठी सभी की, तो सुबह ही बना के रख देती हूँ, आजकल गर्मी बहुत हो गई है ना। और साथ में फिर गुड्डू के पापा ड्यूटी पे जाते हैं तो अपना खाना खा के जाते हैं, तो फिर सारी रोटी सुबह सुबह बना लेती हूँ। और मैं भी सुबह ही अपना मतलब नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जैसे चाय पीते हैं तो चाय के साथ कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ बस मैंने है ना आज मंदिर से आने के बाद है ना बस सॉरी हनुमान जी का जो चूरमा बनाना है ना उनके लिए बस आटा गूंथा और फटाफट से मोटी मोटी रोटियां बना दी थी। तो जैसे रात जगानी होती है ना हमें, तब तो हम जैसे काफ़ी सारी रोटियां बना के काफ़ी सारा चूरमा बनाते हैं, भी सारे पूरी ढाने में बांटना होता है। और बाकी मंगलवार को जैसे बस मैं ना थोड़ा सा चूरमा बना के और बस भोग लगा देती हूँ। और मैं हनुमान जी के हमेशा चूरमे का प्रसाद ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली थी और फिर मिक्सी में इनको ना अच्छे से रोटियों को घुमा लिया था। तो मिक्सी में जैसे हम रोटियों का चूरमा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम बारीक बारीक सा। तो 4 रोटियां बनी थी जैसे मोटी मोटी, तो उनको मैंने मिक्सी में घुमा लिया था। और साथ में अगर हम हाथ से चूरमा बनाते हैं तो गर्म होती है रोटियां, अच्छे से बन नहीं पाता, तो फिर मिक्सी में घुमा लेती हूँ मैं। और फिर मैंने यहाँ देसी घी और साथ में जो शक्कर होती है ना वो डाल के चूरमा बना लिया। और अभी मैं बना लेती हूँ इनके लड्डू। तो 4 लड्डू बने थे और अब मैं भोग लगाऊंगी सबसे पहले हनुमान जी को। तो अभी तक भी मतलब हमने खाना वगैरह नहीं खाया है, पहले हनुमान जी को भोग लगेगा, उसके बाद फिर हम अपना खाना खाएंगे। और गुड्डू के पापा भी रेडी है तो फिर वो अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। और यहाँ मैंने ना चूल्हे पे जैसे उपला होता है ना, उपलग अंगार बनने के लिए रख दिया था। तो जो जब भी हमारे मतलब किसी चीज़ का हम भोग लगाते हैं ना, तो इसी तरह अंगार पे लगाया जाता है। तो बस भोग लगाने के बाद अभी मैं वापस आ गई हूँ किचन में और अभी कर रही हूँ मैं गुड्डू के पापा के लिए थाली तैयार और मैं भी अपना अभी खाना खाऊंगी। तो बस रोटी सब्जी और खीरे का सलाद है
और लस्सी है और साथ में जो प्रसाद बनाया है हनुमान जी का। तो हमारी थाली हो गई है तैयार, तो फटाफट से दे देते हैं गुड्डू के पापा को। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आप सब वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, क्योंकि आपके लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। और कोई भी मेरी वीडियो में अगर कुछ भी बोलने में गलती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और अगर कुछ मतलब क्योंकि मैं एक नई यूट्यूबर हूँ, तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं एक और नए प्यारे से ब्लॉग।